फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत मिल गई। अदालत ने 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। सजा या रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म, करार दिया कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाईकोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 103 मुल्जिमान में से 20 रिहा हुए हैं। 2 मजीद मुल्जिमान शामिल होने से इस वक्त 85 मुल्जिमान फौज की हिरासत में हैं। एतजाज अहसन ने मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल न मिलने का नुक्ता उठाया। अदालत ने कहा, आपको अपनी बारी पर सुनेंगे। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है, वो जानता है उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक और बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, फ्री गैर अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करने का कहा था, अगर केस कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो बता दे। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आइंदा महीने सुने जाने का इम्कान है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत का इंदिया दे दिया। एक ख़ास लम्हे को निकलते हैं अपने घरों से, फ़ौजी इंस्टॉलेशंस का रुख करते हैं, 200-250 तनसीबात पे हमले करते, उसके बाद वो कहते हैं हम सिविलियन। कौन से मुल्क के सिविलियन ये काम करते हैं? फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते। शोहदा की यादगारें और तैयारे जलाने के बाद ये कहते हैं कि हम सिविलियंस हैं। कौन से सिविलियंस ये काम करते हैं? पुरअमन शहरी ये काम नहीं कर सकते। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक। कहा, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि आर्मी एक्ट का दायरा-कार कहां तक होगा। सेनेटर फैसल वाडा बोले, 9 मई का वाकया रियासत और मुल्क के खिलाफ था और फैज हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं, बदकिस्मती से उनमें पहला नाम बानी PTI का है। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। सदर मुमलिकत का मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। कहा, दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरमीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं है। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिक्कों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। मुफादात का टकराव होगा। ऐसे में आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तंजीमात मदारिस को अपना फैसला करने दें। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को पैगाम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। सरबराह JUIFA का पैगाम पहुँचा दिया। कहा, मदारिस से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की ज़रूरत नहीं। स्पीकर का भी यही मौक़िफ़ है। कोई तरमीम नहीं करनी तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत दीनी मदारिस से मुतालिक कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्वदा पेश करे। मुमकिन है JUI मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी पर मुत्तफ़िक हो जाए। उधर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा रियाज हुसैन नजफी समेत दीगर सरबराहान शिरकत करेंगे। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत का भी इम्कान। मदारिस से मुतालिक हुकूमत की जानिब से नए मुसव्वदे समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुज़ाकरात पर असरार, शराइत पर पीछे हटने से किया इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर
जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। असद कैसर कहते हैं हुकूमत संजीदगा होगी तो बानी से बात करके हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। एहतजाज के हवाले से जो कानून बना है वो गैर आईनी है। असद कैसर की असम्बली में मुलाकातों की भी तरतीब। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर बोले मुज़ाकरात के दरवाजे खोले हैं, भीख नहीं मांग रहे। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पीटीआई मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त कर रही है। ऐसे तासुर पर बानी पीटीआई ने भी गुस्से का इजहार किया है। हम पर इल्जाम था कि हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रखे हैं। हमने 2 शराइत रखी हैं। मुज़ाकरात से पहले इन शराइत को तस्लीम किया जाए। शराइत मान लें तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी मगर हमें कोई पैगाम नहीं दिया। अब भी ये कहते हैं हम क्यों हुकूमत से रब्ता करें। अगर पीटीआई का पैगाम मिला तो हमारी जानिब से इनकार नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। ऑपोजिशन में थे तब भी मिसाक मईशत की बात की थी। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था लेकिन रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। हमने इनसे कहा था कि रेड जोन की जगह आप किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। ये कहना था कि 9 मई को हम नहीं मानते, ये तो और तलखी बढ़ाने वाली बात है। सब कुछ करने वाले ये खुद ही थे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत से अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। बानी चेयरमैन की हिदायत पर हमारी 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। स्पीकर के साथ बातचीत के लिए नहीं, हमशीरा की वफात पर ताज़ियत के लिए गए थे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा माइनस बानी पीटीआई पर कोई बातचीत नहीं होगी। हमें चोर कहने वाले अब बात क्यों कर रहे हैं। कहते थे पार्लियामेंट जाली है, अब मुज़ाकरात भी यही करना चाहते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो इसी तरह इंसाफ को रोका जाता। अडियाला जेल में बैठे लाडले की सहूलतकारी की जाती रही। पीटीआई इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि फैज़ हमीद उनकी सहूलतकारी करते रहे हैं। ये अब बहाने बनाकर चार्जशीट खत्म करवाना चाहते हैं। चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब साकिब निसार और बानी दोनों पर फर्द जुर्म आयद होगी। वज़ीर आज़म बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए कोशां। कम लागत बिजली मनसूबों को तरजीह देने की हिदायत। पैदावारी मनसूबों से मुताल्लिक लाहे अमल पर अमल दरामद तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की पैदावार के मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। पन बिजली के मनसूबे कम लागत बिजली के ऐसे ज़राए हैं जिनसे सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद करने का हुक्म भी दे दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई दलेर जुमा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लोंगगांग में हवावे टेक्नोलॉजीज़ का दौरा। कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब की हवावे को पंजाब में असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चिंग डोंग से मुलाकात। ई कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा है कि टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटलाइजेशन के अमूर में हवावे की महारतों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में यंटेन का दौरा। जीनियाती बीमारियों की इलाज का आमद। पंजाब हुकूमत और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर अमूर में इश्तराक कार के MOU पर दस्तखत हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज। 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब किया गया।
जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के तरीक़ेकार में तरमीम तजवीज़ करेगी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म पर भी तबादला ख्याल। ज़ेर इल्तवा 36 शिकायत का मामला भी इजलास में ज़ेर बहस आया। आफिया सदीकी केस में हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फौजिया सदीकी को पासपोर्ट वापस बी वीज़ा फराहम करने का हुक्म। वकील ने बताया अमेरिका भेजा गया वक्त 8 रोज़ के लिए था जो 5 दिन ताख़ीर से पहुंचा। पाकिस्तानी वक्त का वक्त आज ख़त्म हो गया, वक्त की वापसी का वक्त आ गया है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी वहाँ कोई मुलाकात नहीं की। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि आपकी जानिब से सुस्ती है, मामला दुरुस्त नहीं। वजारत खारजा पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाए और मुकम्मल रिपोर्ट दे क्यों ऐसा हुआ और सिफारत खाने ने क्या किया। अदालत ने समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और चीन सीपैक की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए पुरज़म हैं। आला सतह के दौरों और मुआहिदों से दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने में मदद मिली। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब लिखा। सीपैक बेल्ट एंड रोड इक़दामात का अहम मनसूबा है। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, मईशत और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी आई। 2,36,000 मुलाजमतें पैदा हुईं। सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान जोग्राफियाई मोहल्ले वकू को इक़्तिसादी फ़ायदे में बदल रहा है। हुकूमत सिंध का शहरियों के लिए EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गाड़ियां माहौल दोस्त होंगी। सिंध में चीन सरमायाकारी कर रहा है। 4 MOUs पर दस्तखत हो गए। मेडिकल सिटी में 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। पाक अफ्रीका सीरीज में कौमी टीम के लिए डू और डाई सिचुएशन। दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी फाइनल 11 का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी। सुफियान मुकीम की जगह जहांदाद खान शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल। आज की जीत फैसला कुन बढ़तरी दिलाएगी। पाकिस्तान के जीतने पर सीरीज जीतने की उम्मीद भी बरकरार रहेगी।